नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है वास्तुशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई। आजकल वास्तुशास्त्र का बहुत क्रेज़ चल रहा है। बहुत सारे वास्तुशास्त्री भी हैं, ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन सही में आपको जानना ज़रूरी है कि वास्तुशास्त्र की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो जैसे ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत नक्षत्रों की खोज से हुई, वहीं से ज्योतिष शास्त्र शुरू हुआ, वैसे ही वास्तुशास्त्र की शुरुआत भी कहीं से हुई है। तो आज मैं आपको ये डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, तो ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, बहुत पहले के ज़माने में वास्तुशास्त्र जैसा कुछ था ही नहीं। तो वास्तुशास्त्र की शुरुआत के लिए वास्तुशास्त्र का कुछ न कुछ प्रावधान या उसकी कुछ आइडिया कहाँ से आई, तो उसकी जो शुरुआत हुई वो यज्ञ वेदी से हुई है। पहले के ज़माने में लोग यज्ञ हवन करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि हवन करते थे इच्छा पूर्ति के लिए या किसी और कारण के लिए, जिससे उनको जो फल चाहिए वो मिल जाता था। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखना है कि पृथ्वी पर दोनों तरफ के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, होम हवन करते थे, तो जो असुर लोग होते थे उस यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए या उस यज्ञ को अपवित्र करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। कुछ मांस डालते थे, मांस के टुकड़े डालते थे या हड्डियां डालते थे, और ये यज्ञ भ्रष्ट होता था। बहुत सोच विचार कर शायद ऋषियों ने ये निर्णय लिया होगा कि हम जो यज्ञ वेदी बनाते हैं उसमें 3 स्टेप होते हैं। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, और बीच में हवन कुंड होता है। तो ये 3 स्टेप जो है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, जिन जिन देवों से सहारा मिल सकता है, जो देव हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे हवन यज्ञ को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको आराधना करके पहले बुलाते थे। और उनकी स्थापना, ये 3 पंक्तियां हैं या पायदान गिनो, 1, 2 और 3, ये चारों ओर है, मतलब 2 दिखती है, 2 पीछे गई है। तो हवन के चारों ओर 1, 2 और 3 पंक्तियां होती थी। उस पंक्ति पर देवों की स्थापना करते थे और उनकी पूजा करते थे, तो हवन सही सलामत पूर्ण हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, विक्षेप ना आए, या उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, या असुरों की शक्ति वहाँ काम ना लगे, और ये देव अपनी शक्तियों से असुरों को दूर रखे, ये उनका एक मानना था। तो इन देवों को ये 3 पद में, 3 पंक्तियों पे रखते थे और बीच में हवन कुंड रखते थे। वहीं से शायद हमारे ऋषि मुनियों को 81 पद वास्तुमंडल का विचार आया होगा, और उन्होंने यह 81 पद यानी 81 पद वास्तुमंडल बनाया, जो कि यहाँ बाजू में दिया गया है। तो इसमें 9 रोज है और 9 कॉलम है, यानी टोटल 81 खाने हो जाएंगे। अब 81 खाने में जो बीच का जो हवन है या बीच का हवन कुंड है, वो यहाँ मैंने बताया है। ये बीच के जो 9 पद है वो हवन कुंड है, और बाकी ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप है। इसके ऊपर जो जो देव की स्थापना ऋषियों ने की थी, उसी प्रकार से वास्तुमंडल में भी देवों की स्थापना की गई।
और सबसे जो बीच वाला पद था 9 स्थान, ये 9 पद ब्रह्मा को दिए गए थे, क्योंकि ब्रह्मा ही इस पूरे धरती का निर्माता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रह्मा का ही होना चाहिए, इसीलिए बीच वाला जो भाग है ब्रह्मा के पद गिने जाते हैं। तो इस प्रकार जो 81 पद हुए उसमें अलग अलग देवता का वास हुआ, अलग अलग देवता की स्थापना हुई और यहाँ से वास्तुशास्त्र की शुरुआत हुई। शायद हो सकता है कि यहाँ जो देव की स्थापना होती थी वही देव यहाँ न हो, क्योंकि इन देवों का कोई उल्लेख पुराने शास्त्रों में नहीं मिलता। इन देवों का उल्लेख तो वास्तुशास्त्र में है। तो उसमें एक स्टोरी बताई गई है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा इतना बताऊंगा कि पहले के समय में कभी कोई असुर पैदा हुआ था जिसने पूरे भूमंडल को आतंकित किया था और बाद में देवों को भी आतंकित किया था और उसका कद बढ़ता जाता था। इसीलिए सब देवों ने मिलके उसको अंधे मुंह पृथ्वी पर पछाड़ा और उसके ऊपर वापस उठ न सके, इसलिए उसके ऊपर, शरीर के ऊपर देव एक एक करके विराजमान हो गए। अब जो देव जहां थे उस समय पे, उस स्थान को उस देवता का वास माना गया है और इनको विभाजित किया है 81 पद वास्तुमंडल में। यानी कि अगर कोई देवता यहाँ पर है तो यह पद उसको दिया गया था। अभी मैं 81 पद और देवताओं की बात नहीं करता हूँ, इसलिए उसको यही रोक देता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यज्ञ से एक विचार आया, उस विचार को बढ़ाया गया, तो वास्तु के लिए कन्वर्ट किया गया, ताकि वास्तु के अनुसार जो देवताएं रखे हुए हैं उनकी आप आराधना करें, पूजा करें, उनको प्रसाद दें, भक्ष्य दें और ये देवता हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहे, ताकि आपके घर में, वास्तु में कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न ना हो, ताकि आपका घर सुख, शांति, धन, धान्य, पैसों से भरा रहे। ये वास्तुशास्त्र का मूल सिद्धांत है। आगे आगे वास्तुशास्त्र बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आगे आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।